हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। जो आज के जो वीडियो होने वाली है वो हमारी वीडियो होने वाली है दैट कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन द इंजेक्टेबल एंड पोल ओरल पोलियो वैक्सीन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आती है जो कि आपके माइक्रोबायोलॉजी में पूछ जाएगी, तो इसमें हम डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन दैट इज कॉल्ड एज साल्क एंड द ओरल पोलियो वैक्सीन दैट कॉल्ड एज सैबिन। राइट, तो इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो होते हैं इसमें 3 सीरोटाइप होते हैं, दैट इज 1 2 3। राइट, वही जो ये 2 डोसेस में दी जाती है, फुल डोज ऑफ आईपीवी एंड दूसरा जो डोज होता है दैट फ्रैक्शनल डोज ऑफ। राइट, तो फ्रैक्शनल डोज और एक फुल डोज, ऐसे 2 डोज में दिया जाता है। 3 सीरोटाइप होते हैं। वही जो ओरल पोलियो वैक्सीन सैबिन है, तो ये ओपीवी, ये ट्राइवेलेंट भी अवेलेबल है। इसमें 3 सीरोटाइप होते हैं, 1 2 3। बाइवेलेंट भी अवेलेबल, दैट इज 1 एंड 3। मोनोवैलेंट ओपीवी भी है, कोई भी एक सीरोटाइप उसमें हो सकता है। राइट, तो ये चीज़ हुई। उसके बाद अब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2020 के रिगार्डिंग, तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो साल्क है, इट देन 2 फ्रैक्शनल डोसेज दैट देन इंट्राडर्मल रूट में देते हैं हम, अपर आर्म के 0.1 ml पर डोज देते हैं, गिवन एट द 6th and 14th वीक ऑफ एज अलॉन्ग विद द बाइवेलेंट ओपीवी। तो इसके साथ हम आईपीवी को भी देते हैं, राइट, बाइवेलेंट के साथ, ओपीवी के साथ, यही चीज़। उसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन जो सैबिन है, इट देन टोटल 5 डोसेज दिए जाते हैं, 2 ड्रॉप पर डोज ओरली दिए जाते हैं, बाइवेलेंट ओपीवी सीरोटाइप 1 एंड 3। राइट, इसमें 0 डोज गिवन एट द बर्थ। उसके बाद फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डोज गिवन एट द 6th 10th 14th वीक ऑफ द एज एंड बूस्टर इज गिवन एट द 16 to 24 मंथ। राइट, तो यही चीज़ है। उसके बाद जो सेफ्टी होती है, रिलेटिवली सेफर देन ओपीवी, सेफ एक्सेप्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ये इतना सेफ नहीं रहता, प्रेगनेंसी में एंड ओल्ड एज में ये इतना सेफ नहीं रहता। राइट, इफिकेसी में 80 to 90% सेफ होता है ये 90 to 100% मोर सेफ होता है। राइट, तो यही चीज़ हो गई। उसके बाद ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है। उसके बाद जो प्रोटेक्शन है, शॉर्ट एंड नीड बूस्टर 10 डोज पीरियडिकली, और ये लॉन्ग लास्टिंग ओरियल वैक्सीन जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, और इंजेक्टेबल आपका शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करता है। इट कैन प्रेसिपिटेट पैरालिसिस, इट कैन बी यूज्ड सेफली। हर्ड इम्यूनिटी ये प्रोवाइड नहीं करता है, ये प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइडेड ड्यू टू फीको ओरल स्प्रेड ऑफ वैक्सीन वायरस। राइट, उसके बाद लोकल इम्यूनिटी वीकली स्टिमुलेटेड रहता है, स्ट्रांगली स्टिमुलेटेड लोकल इम्यूनिटी कैन प्रिवेंट ओनली पैरालिसिस एंड इंटेस्टाइनल रीइंफेक्शन। तो जो ओरल है वो अच्छा है, क्यों? क्योंकि एक पैरालिसिस भी प्रिवेंट करता है और इंटेस्टाइनल रीइंफेक्शन को भी प्रिवेंट करता है। वही जो आपका इंजेक्टेबल है ओनली पैरालिसिस को प्रिवेंट करता है। इसमें ये स्टेबल होती है और इसके लिए स्ट्रेंजन कंडीशन नहीं जरूरी है। इसके लिए स्टोरेज -20 डिग्री में स्टोर करना पड़ेगा, स्टेबलाइज बाय मैग्नीशियम क्लोराइड और पीएच लेस देन 7 में स्टोर। उसके बाद VAPP एंड VDPV, ये 0 चांसेस वैक्सीन एसोसिएटेड। राइट, तो ये वैक्सीन एसोसिएटेड जो पोलियो होता है उसके 0 चांसेस होते हैं और इसमें मोर चांसेस होते हैं ओरल में। तो यही जो था डिफरेंस पूछा गया था एग्जाम में, और पूछा भी जाएगा आपको, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, तो के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।